वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। स्वागत है आप सबका। आज हम फिर से हाजिर हो गए एक नई क्लास लेकर के स्टैंडर्ड की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक होगा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन। जैसा कि आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ द हेलो एल्केन, सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज एंड नॉमेनक्लेचर। तो बात करते हैं कि व्हाट टू अंडरस्टैंड अबाउट द हेलो एल्केन। तो दिन बताया जाता है कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉमनली नोन एज द हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। मतलब जो एल्केन के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो हेलो एल्केन कहलाते हैं, और इसी का एक नाम होता है एल्किल हैलाइड। चाहे आप इसे हेलो एल्केन कहें या चाहे आप कहें एल्किल हैलाइड, एज यू विश, यू आर फ्री फॉर सेइंग एनीथिंग। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड इसको कहते हैं। और ये आता कैसे है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं वो कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है कि ये हमारा RH जो है, RH क्या है बेटा? एल्केन है। RH क्या है? एल्केन है। और अगर हम एल्केन से एक H को माइनस कर दें, एक H को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें? विद द हेलोजन एटम X से रिप्लेस करें, देन हमारा हो जाएगा RH एल्किल हैलाइड। तो हम कह सकते हैं कि एल्केनों में कोई भी एल्केन हो बेटा, उसमें से एक हाइड्रोजन को आप कम कर दीजिए और उसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्किल हैलाइड इज RX। क्या होता है? RX होता है। वेयर R क्या है भैया? R है एल्किल ग्रुप एंड X जो है वो हैलोजन है। मतलब क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ये तीनों आपके हैलोजन में आते हैं, फ्लोरीन भी आता है। ठीक है, तो RX हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम बात करेंगे जनरल फार्मूला क्या हो गया इसका? RX हो गया। और डिफिनेशन क्या बताएगी कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड द हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ के नाम बता दीजिए। कुछ के नाम बताते हैं आपको, एक दो सूत्र बताते हैं। तो भैया जी पहला जो फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए जरा, CH3Br। अब यहाँ पर ये R की जगह CH3 है और ये क्या है? Br है, ब्रोमीन है, ब्रोमोमेथेन है या मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहीं पर आप नोट कर लीजिए बच्चों। क्या चीज़? कि CH3 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेथिल बोलते हैं। और C2H5 को क्या बोलते हैं बेटा? एथिल बोलते हैं। C3H7 को क्या बोलते हैं? प्रोपिल बोलते हैं। ठीक है, प्रोपिल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हो सकता है। नाउ वी डिस्कस द नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम में यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर सिस्टम हैव बीन रिगार्डेड इन द साइंस। फर्स्ट इज अ कॉमन नेम सिस्टम, जिसे हम कॉमन नेम कहते हैं, एंड सेकंड इज अ IUPAC नेम सिस्टम। तो हम दोनों में जानना चाहेंगे किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा जो CH3Cl मान लीजिए हमारा फार्मूला है। तो आपको ऐसा करना है, जब मैं कॉमन नेम की बातचीत करूंगा बच्चों, तो आपको सबसे पहले ये जो एल्किल ग्रुप है इसको पढ़ना है, उसके बाद आइड कहना है। ठीक है, पहले एल्किल ग्रुप को पढ़ना है और फिर क्या बोलना है? आइड बोलना है। जैसे ये मेथिल लगा हुआ है, CH3 मेथिल है और फिर Cl है तो क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और जब IPAC नाम कहूँगा तो पहले आप हाइड्रोजन को पढ़ना, और ये जिससे ये एल्किल ग्रुप आया है उस वाले एल्केन का नाम बोलना। मतलब जैसे देखो, पहले हम Cl को पढ़ेंगे तो यहाँ हो गया क्लोरो, और CH3 मेथिल किससे आया होगा? मेथेन से, तो क्लोरोमेथेन इसका नाम हो गया। तो साधारण नाम हो गया, मतलब कॉमन नेम हो गया मेथिल क्लोराइड, और IPAC नेम हो गया आपका कौन सा? क्लोरोमेथेन हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे होंगे। तो अच्छा, दूसरा एक फार्मूला डिस्कस अगर करें, CH3CH2Br, CH3CH2Br। अगर इसको हम देखें, देन द कॉमन नेम ऑफ द CH3CH2Br इट इज अ एथिल ब्रोमाइड। वाई बी से एथिल? एथिल मीन्स भाई CH3CH2 है तो वो एथिल हो जाएगा, एंड Br मीन्स ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम
and IUPAC name is that bromo, BR for bromo, bromoethane. Why we say ethane? Because ethyl is arise from the hydrocarbon ethane. जो एथिल ग्रुप है वो एथेन से आया होगा ना, तो हम इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे. लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल इज दैट CH3CH2CH2I. एग्जांपल को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है. लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली एंड कंसंट्रेट. CH3CH2CH2I, इसका जो बेटा नाम होगा, कॉमन नेम होगा. वैसे तो चलो आप लोग बताइए क्या हो सकता है. मैं समझता हूँ आप इसका नाम बताएंगे प्रोपिल आयोडाइड. बट जब दो से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन हो तब और एक सीधी रेखा में स्ट्रेट चेन है, तब हम डायरेक्ट नाम नहीं लिखते, बल्कि उसके सामने हम देखिए एक सिंबल लगा दे रहे हैं यन प्रोपिल ब्रोमाइड. इसका मतलब है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड होता है. कॉमन नेम सिस्टम में 3 तरीके से नाम लिखा जाता है, नॉर्मल करके, आइसो करके और नियो करके. ठीक है, नॉर्मल, आइसो और नियो. नॉर्मल कब होगा? जब स्टेट चेन में है तो नॉर्मल है. जब एक ही कार्बन से 2 कंपाउंड लगे हुए हैं तो आइसो है, और अगर 3 लगे हुए हैं तब वो नियो होता है. इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड. और IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा? IUPAC नाम हो जाएगा आइडोप्रोपिल. लेकिन नंबर दीजिए, तो अगर इधर से नंबरिंग कर लें 1 2 3, तो पहले कार्बन पर लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 आइडोप्रोपेन. तो बस आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि आज हमने केमिस्ट्री में हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है. आपने डिफिनीशन पढ़ी है कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड द हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड. जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है RX. ठीक है, जो कहाँ से आएगा? एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह पर एक X लगा दो. X मतलब बेटा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को लगा दो, तब हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है. अगर हम बातचीत करें नोमेनक्लेचर सिस्टम की, तो कॉमन नेम में सबसे पहले आप एल्किल ग्रुप को बोलोगे, उसके बाद आइड करके हाइड्रोजन बोलोगे. IUPAC में पहले हाइड्रोजन बोलोगे, उसके बाद उसका हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. इस तरीके से आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है. आप देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से हम लोगों को दीजिएगा. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू वेरी मच.